अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज निकलता है। इसमें पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग बैठे हैं और ये जहाज एंटार्क्टिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड्स पर एक सफर पर जा रहा है। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं। इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद भाई माफ कर देना, पर आप ब्लू लाठी के ऐसे बॉल भी वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही एजुकेशन की वीडियो देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्किप मत करना। ये पूरा वीडियो देखो और मजा लो कि कैसा आप सीख सकते हो ब्लू लाठी भाई से वो अच्छा टिकाता है। 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक से बुखार और सिरदर्द हो जाता है, माइल्ड डायरिया भी। ये शिप के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते अचानक से हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही इसकी मौत हो जाती है। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. आखिर क्या कारण था इस मौत के पीछे, किसी को नहीं पता था। पैसेंजर्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और लोग सोशलाइजिंग में और एंजॉय करने में लगे रहते हैं। एंड भाई वो 24 अप्रैल को साउथ अफ्रीका के पास एक जंगल में रुकते हैं एंड वो 25 अप्रैल को उसके हस्बैंड का डेथ देखती है और वो मरे रहता है। और वो मरने के बाद उसकी एक लास्ट ख्वाहिश थी कि वो जन्नत ना जाए, क्योंकि वो उतना बड़ा गुनहगार था कि 24 अप्रैल ये जहाज अफ्रीका के पास एक आइलैंड सेंट हेलेना पर डॉक करता है। यहाँ पर मुर्दा पैसेंजर की पत्नी उसकी बॉडी के साथ उतर जाती है। यहाँ से ये औरत साउथ अफ्रीका जाती है और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने ही वाली थी कि अचानक से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। एकदम से ये एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद लोग भी बीमार होने लगते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर से किसी को नहीं पता था कि एक एक करके इस जहाज के पैसेंजर्स क्यों मर रहे थे। एंड इसके बाद 2 मई को वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स की एक रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा होता है कि इतना भयानक हुआ है इसके साथ कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने इतना बड़ा आइसक्रीम खाया था कि वो चबाने में दिक्कत तो रहे। भाई अच्छा नहीं लग रहा मेरा तो स्किप कर। 2 मई को ही इस पूरी क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस निकल कर आता है, हंटावायरस। Deadly hantavirus. The hantavirus. 26 में तो दुनिया खत्म है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई क्योर नहीं, और इसका डेथ रेट इतना ज्यादा है कि ये इन्फेक्टेड इंसानों में से आधों को मार सकता है। आज ये वायरस एक ऐसे जहाज पर फैला हुआ है जो कई दिनों से समुद्र के बीच में ही फंसा है। पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बन रही हैं और कोई इस जहाज को अपने देश में डॉक नहीं होने देना चाहता। Health officials around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus. आजकल दुनिया में वैसे एक और चीज है जो हर रोज नई हेडलाइंस बना रही है, एंड नेक्स्ट ड्रू राठी भाई बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में। 1 घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम घंटों में। धूत इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बट्टे भी नहीं ध्यान ढूंढ सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि कई घंटों का काम मिनटों में किया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर में लेऑफ्स देखने को मिल रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि चैट GPT में 2-3 सवाल पूछ लिए तो AI समझ गए। रियलिटी यह है कि AI की पोटेंशियल इससे 100 गुना ज्यादा बड़ी है। कंपनीज के वर्कफ्लोज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली में वो काम जिनके लिए पहले 10-10 एम्प्लॉयज चाहिए होते थे वो AI से किए जा रहे हैं और यही कारण है इन जॉब लॉसेस के पीछे। अब जो लोग AI की इस
पोटेंशियल को इस्तेमाल करना सीखेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कई गुना ज्यादा होंगी, और जो लोग नहीं सीखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए आपको इस सिखाने के लिए मैंने बनाई है AI मास्टर क्लास, 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप, जहां मैं खुद लाइव आकर आपको पर्सनली 30 से ज्यादा सबसे यूजफुल AI टूल सिखाता हूं। एक डेमो जो लोगों को सबसे ज्यादा शौक करता है वो ये है कि बिना एक भी लाइन कोड का ये पूरी की पूरी ज्वाइन कर लो वर्किंग और मज़ा करो। AI ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप जो वेबसाइट हफ्ते लगाते हैं बनाने में वो मिनटों में हो जाता है। मतलब कि दिन में आपको मेरा चल नहीं लग रहा था स्किप करके आप ध्रुव राठी भाई का आगे देख सकते हो। 1:20 सेकंड स्किप करो और ध्रुव राठी भाई का वीडियो अच्छे से देखो। बनाना वेबसाइट जिन्हें बनाने में पहले हफ्तों का समय लगता था, लाखों रुपए लगते थे, अब आप खुद सीख जाओगे 5 मिनट में बनाना। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं और पिछले महीने का सेशन अभी तक का बेस्ट एवर सेशन था। 91% लोगों ने इसे 4 या 5 स्टार की रेटिंग दी है। अगला सेशन 31 मई को होने जा रहा है, तो देरी मत करो ज्वाइन करने में। कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी रजिस्टर कर सकते हो अगले लाइव सेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसके बारे में लगभग 70 साल पहले से ही साइंटिस्ट जानते हैं, जब यह पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच, जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है, यह वायरसेस की पूरी फैमिली है, और ये चूहों में मिलते हैं और वहीं से ही फैलते हैं। अलग अलग तरीके के चूहे अलग अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं, और इंसानों में इन वायरसेस से 2 तरह की बीमारियां होती हैं। पहली है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप में लोगों को होता है। इसमें किडनीज फेल हो जाती हैं और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और इवेंचुअली इंसान की सफोकेशन से मौत हो जाती है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बताया जाता है, और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन तो छोड़िए, कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर्स बस आपको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इस वायरस से लड़ना तो आपके इम्यून सिस्टम को ही पड़ेगा। इस वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार पता चला था 1950s की कोरियन वॉर के दौरान। इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स साउथ कोरिया में लड़ रहे थे, और अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब बीमारी का शिकार हो गए। पहले इनको तेज बुखार आया, सिरदर्द और उल्टी हुई, और फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। इसमें से लगभग 15% सोल्जर्स मारे गए। डॉक्टर्स ने इसे कोरियन हेमोरेगिक फीवर का नाम दिया, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह कोई बीमारी है या कोई केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगभग 30 साल लग गए। 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यह बीमारी चूहों से मिलने वाले एक वायरस की वजह से होती है, और उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ और नॉर्थ कोरिया में बहने वाली एक नदी हंतान रिवर के नाम पर रख दिया। लेकिन हंता वायरस की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी आई साल 1993 में। मई 1993 में अमेरिका की एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब नावाहो के 10 लोगों की कुछ हफ्ते के अंदर अंदर मौत हो गई। The mysterious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The disease has already killed 10 people. It strikes suddenly and can kill in a day. हैरानी की बात यह थी कि ये सभी लोग काफी यंग और हेल्दी थे, लेकिन अचानक से बीमार पड़ गए, और इन सब के सिम्टम्स एक जैसे थे। पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर अचानक से लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाना, और फिर मौत। इंटरनेट बेच के मैं रोज के 223 रुपए कमा लेता हूँ। साथ में इनका मोर्टेलिटी रेट 75% था, यानी हर 4 में से 3 इन्फेक्टेड इंसानों की मौत हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट इस बीमारी को क्रैक नहीं कर पा रहे थे, और फिर ऐसे ध्रुव राठी भाई का और अगले किसी और भाई का वीडियोस देखना चाहते हो तो अपने ID को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक वाइक सब कुछ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल सभी भाईजान।